पहले तो मेरे वालिद साहब ने हर शादी पे, हर मंगनी पे, मेहंदी पे बेटी की डोली निकलती थी तब ये शहनाई बजती, वलीमा होता तब शहनाई बजती थी। तो अब हर मकाम पे उन्होंने डीजे सिस्टम लगा दिया है। ये दो चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से सकाफत से बिल्कुल मिट चुकी हैं। वो ना तो पूरे पैसे मिलते हैं, मुझे भी जानते हैं, लेकिन बुलाना मुनासिब नहीं समझते। हिंदुस्तान में मेरे उस्ताद जी पंडित श्री लोकेश आनंद जी, उन्होंने मुझे ये शहनाई गिफ्ट की, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जो हमारी सकाफत है, जो हमारे बड़े से वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ना जो फनकार होता है वो सारी जिंदगी के लिए जवान होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, कोई भी शादी हो, ब्याह हो, बेटी की मंगनी हो, बारात हो, मेहंदी हो, माइयों हो या कोई भी फंक्शन हो, तो शहनाई का जो साज है वो उसमें ना बजाया जाए, उस शादी को शादी नहीं माना जाता। इस्लामिक इवेंट होते थे, उनको उर्स वगैरह उनको सेलिब्रेट करने के दौरान भी शहनाई का साज जो है वो ज़रूरी बजाया जाता था, लेकिन अब इसका जो ट्रेंड है वो बहुत ही मध्यम हो गया है। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है रशीद अब्बास साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिवार्ड भी हासिल किया और ये 25 साल से शहनाई साजी का काम कर रहे हैं। इनके जो वालिद साहब हैं, जो दादा हैं, पिछली 2-3 नस्लें जो हैं वो इसी काम से जो है परवान चढ़ी हैं। और अभी इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस फ़न को ज़िंदा रखने वाले ये वाहिद शख्स हैं। पाकिस्तान में इसका ट्रेंड ख़त्म कर दिया गया है, तो इनको इस फ़न से, इस आर्ट से क्या रोज़गार मिल रहा है और इस किस तरह इसको चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह वालेकुम। रशीद साहब, ये बताएं कि आपने ये जो शहनाई साजी का काम है, मतलब शहनाई साजी का जो एक फ़न है, इसको आपने पिछले 25 साल से जारी रखा हुआ है। आपके दादा साहब, वालिद साहब इसको बजाया करते थे, तो अब ये इसका ट्रेंड क्यों ख़त्म हो गया है और अभी तक आप इसको कैसे लेके चल रहे हैं? तो पहले तो मेरे वालिद साहब ने हर शादी पे बजाते थे, हर मंगनी पे, मेहंदी पे गाना होता था, बारात होती, बेटी की डोली निकलती थी तब ये शहनाई वलीमा होता तब शहनाई बजती थी। तो अब हर मकाम पे उन्होंने डीजे सिस्टम लगा दिया है। रियल पे सारी सकाफत को भूल के ये सब चीज़ें वाइंड अप ऐसे हाथ बांध के खड़ी हैं, किसी तरह काम पे ले जाएं। तो कहीं भी अब तो जितना मैंने रियाज किया, अब तो कहीं भी काम करने को दिल नहीं करता। ना तो पूरे पैसे मिलते हैं, ना किसी तरह से कोई इदारा, कोई भी हमारा गवर्नमेंट का इदारा हमसे तावन करता है। मतलब इस फन को अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन आपने इसको परवान चढ़ाया, अभी तक लेकर भी चल रहे हैं इस फन का। आपने करबला तक माशाल्लाह वहाँ पे भी आपने इसको शहनाई साजी की, तो आपको किस तरह से सपोर्ट किया गया? किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? 2018 से ले मेरा रब्ता हुआ है हिंदुस्तान में। मेरे उस्ताद जी पंडित श्री लोकेश आनंद जी, उन्होंने मुझे ये शहनाई गिफ्ट की, तो इससे ये मेरा रोज़गार ये चला है कि रिकॉर्डिंग का काम मिल गया मुझे। पहले तो शादी ब्याह का मिलता था, कभी कभी रिकॉर्डिंग का 2-4 महीने बाद, लेकिन ये भी रोज़गार नहीं है। लेकिन रिकॉर्डिंग वालों को भी पता है, सारे इदारों को भी पता है। तो मैं तो काफ़ी इदारे हैं जो इस रियल इंस्ट्रूमेंट को जानते भी हैं और मुझे भी जानते हैं, लेकिन बुलाना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन क्या वजह है, क्यों इसको भूलते जा रहे हैं लोग? क्योंकि सारे का सारा जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक से लिया जा रहा है। रियल बजाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि रियल का बजट भी होता है, लेकिन रियल का बजट एक शहनाई के लिए, इनके लिए क्यों इतना मुश्किल हो गया। हालांकि डीजे सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, और ये जो एक मैनुअल चीज़ है, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी एक ज़्यादा अपनी अहमियत है और इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन अभी भी लोग हैं जो शादियों में इसको बजाना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। वो तो ये है कि जैसे खुदा की तरफ जो रोज़गार चलना है वो तो चलना ही चलना है। इसमें फ़र्क बताएं ज़रा। ये फ़र्क, ये पाकिस्तानी शहनाई है और ये मुझे हिंदुस्तान से गिफ्ट की थी पंडित श्री लोकेश आनंद जी, मेरे टीचर। तो इनमें फ़र्क क्या है इनके साथ? इनमें फ़र्क ये है कि ये काफ़ी क्राउड में बजाई जाती है, काफ़ी ये लाइव बजाई जाती है, ठीक है, लाउड है काफ़ी लाउड है। तो ये काफ़ी क्राउड हो, तो कोई बहुत बड़ा हॉल हो, तो उसमें ये शहनाई बजाई जाती है। तो ये जो होती है ये ज़्यादातर रिकॉर्डिंग में बजाई जाती है, और जब अगर कोई करे, बेटी की विदाई के टाइम ये बजाई जा सकती है, वलीमे के टाइम बजाई जाए, जैसे हमारे दादा परदादा बजाते थे। ये करना चाहे पाकिस्तान के लोग करना चाहें तो इनके लिए हमारा बजट जो है
कि कोई मुश्किल नहीं है इनके लिए। और इंडिया में इसका अभी भी मतलब इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बिल्कुल, बजाया हर जाता है। इवेंट में शहनाई के अलावा कोई भी काम कोई नहीं भी होता। काम नहीं होता। अब ये बताएँ कि एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी कि इसके साथ एक छोटी-छोटी सी कुछ चीज़ लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं ये खुद ही आप बताएँ? पाइप बनता है, हुँ, हुँ, ठीक है? ये लोहे का पाइप है, हुँ, बारीक लोहा होता है। उसके बाद ये जो रीठ है, ये एक नहर के किनारे मिलता है। हुँ, हिंदुस्तान में तो ये गंगा किनारा इसको बोला जाता है। हुँ, तो वहाँ से ये मुझे पंडित श्री लोकेश आनंद जी मुझे सेंड करते हैं किसी न तो किसी क्या ये तरीके से। हाथ से बनाई जाती ये है? हाथ से बनाई जाती है। अच्छा, ये क्योंकि सब तो रेडीमेड ज़्यादा साज़ पसंद करते हैं। बिल्कुल। हमारे लिए सबसे मुश्किल ये है कि हम इसको बना के फिर बजाते हैं। हुँ, हम 4-4 5-5 घंटे इस पे रियाज़ करते हैं, तब ये चीज़ बनती है। हुँ। और ये बनने के बाद फिर हम प्रोग्राम पे बजाते हैं। ठीक, साज़ को पहले सेट करते हैं और उसके बाद जो है ये इसको बजाया जाता है और ऐसे ही नहीं डायरेक्टली बजा लिया जाता बल्कि पहले वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं जिसको रियाज़ बोलते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से साज़ जो है वो निकाला जाता है। और ये जो है इनके बाप और दादा की जो है वो उससे जेनेटिकली एक चीज़ चल रही है, ये उसको लेके चल रहे हैं और ये जो है इन्होंने इंडिया से सीखा। इंडिया से आपने कैसे सीखा, किस तरह? इंडिया से ऑनलाइन सीख रहा है। हुँ, 2018 में मेरा राब्ता हुआ, करबला से वापस आने 2017 में गया, 18 में हुँ। उस्ताद जी लोकेश आनंद जी से राब्ता हुआ, उनसे रिक्वेस्ट तो की। करबला में जाने का आपने किस तरह सोचा, मतलब क्या ख़्याल आया पहली करबला बार? में सबसे पहले तो सैयद असगर शबीर शराजी वो उन्होंने मुझे तमगा दिया 2015 में और पसंद किया मुझे। पसंद करने के बाद मुझे स्पॉन्सर किया करबला से। हुँ, तो वहाँ पे मैंने इसको कलाम लब्बैक या हुसैन, जैसे लब्बैक या रसूल अल्लाह, वो इसमें भी किया और जहाँ पे इसकी दोनों पे ज़रूरत, किया। दोनों पे किया। ठीक। तो अब जब जहाँ भी कहीं भी आप अपने फ़न को लेके जाते हैं, बजाते हैं तो लोगों का कैसा आगे से उनका रवैया होता है? किस तरह उसको एक्सेप्ट करते हैं? देखें, जो भी मैंने इराक में ड्यूटी दी, ईरान में ड्यूटी दी, उनको अगर समझ, क्योंकि वहाँ पे कुछ कैफ़ियत ऐसी है, हुँ, वो करोड़ों के कैमरे जो है ना वो लगे वहाँ पे, देखे वो लोगों का जो रिस्पॉन्स था हुँ, हुँ। वो पसंद किया लोगों ने। बहुत ज़्यादा पसंद किया था। सारे के सारे सारी अपनी ड्यूटी, अपनी जगह, अपनी दुकानें छोड़ के मुझे सुन रहे थे और मेरा ख़्याल है सारे। कि आप वाहिद वो शख़्स हैं पूरे बरे-सग़ीर में, एशिया जी, में कि आपने वहाँ जाके ये जो है वो जी, जी। लब्बैक की सदा जो है शहनाई की सूरत जी, में जी, लगाई अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर आपको तमगा भी दिया गया माशाल्लाह। अब ये बताएँ कि शादियों में जो पहले आपके बाप-दादा बजाया करते थे शहनाई का साज़, वो आप हमें आज ज़रा ऑडियंस को सुनाएँ और दिखाएँ कि ये किस 2 तरह? चीज़ें होती हैं जो मेरे ख़्याल से सकाफ़त से बिल्कुल मिट चुकी हैं, हुँ, वो हुँ, मैं वैसे सुना देता हूँ। हुँ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जो हमारी सकाफ़त है, हुँ। जो हमारे बरे-सग़ीर, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये बहारो फूल बरसाओ मैं आपको सुना रहा था। मेरी उन बहनों के लिए जिनकी अभी शादियाँ होनी हैं, उनके लिए मैं, और उन उन बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने अपनी बेटियों को बड़ा नाज़ों से, उन माँओं के लिए, उन सारे जितने भी वालिदैन है। वालिदैन हैं, उन सब के लिए, उन सब को एक मैं गाना डेडिकेट करने जा रहा हूँ। मेरे ख़्याल से अगर इस चीज़ का भी असर आप पे ना हुआ, तो किसी चीज़ का भी असर नहीं होगा। आज मैं एक चीज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपने सुना होगा, साडा चिड़ियाँ दा चंबा वे बाबला। और मेरा ख़्याल है ये वो गाना है जिसको सुनकर शादीशुदा लड़कियां या बहनें जो हमारी देख रही होंगी उनको भी अपना टाइम याद आ जाएगा और वो ज़रूर इसको सुनेंगी और उनकी आंखें भी नम होंगी। इंशाल्लाह। सुनाइए ज़रा।
थैंक यू सो मच रशीद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने आज हमारी ना सिर्फ सकाफ़त को ज़िंदा किया है बल्कि मैं चाहूँगी कि इनको शेयर करें इनकी वीडियो को ताकि इस चीज़ को दोबारा रिवाइव किया जा सके। और लास्ट में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आप सब देखते होंगे हमारा जो पाकिस्तान का बहुत ही फेमस शो है जिसे कोक स्टूडियो बोलते हैं, उसमें एक बहुत ही अहम चीज़ जो है वो ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान के कोने-कोने से कोई भी टैलेंट है तो उसको प्रमोट करके, कोई भी साज़ है, कोई भी आवाज़ है, कोई भी लैंग्वेज है, तो उसको जो है प्रमोट करने के लिए उन लोगों को वहाँ इनवाइट किया जाता है और प्रैक्टिस के बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है हमारी सकाफ़त को ज़िंदा करने के लिए। तो ये भी हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है। ये साज़ वो है जो अभी तक हमारे जो सकाफ़त में उसको बहुत अहमियत हासिल होनी चाहिए थी लेकिन अब नहीं है। तो मैं इनसे लास्ट में कहूँगी कि आप कोई पैगाम भी दें कि इनको जो है अगर कोक स्टूडियो में मौका दिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अहम चीज़ होगी। इन जैसे लोगों को, हमारे फ़न को, हमारे मुल्क का जो आर्ट है उसको दोबारा ज़िंदा होने का मौका मिलेगी। क्या कहेंगे? जी, सबसे मेरे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है, हुँ, निगरान वज़ीर आज़म अभी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इदारों में एक लेटर जारी करें, जिससे जैसे हर आर्टिस्ट की हेल्प हो। हुँ, तो ज़रूरी नहीं कि बंदा 50 साल का हो जाए तो उसको फ़ंड दिया जाए, हुँ, वो बैसाखियों पे हो जाता है उस वक़्त। बिल्कुल, तो जब बैसाखियों पे बंदा अपने घर में आराम करे या आपके फ़ंड के लिए किसी न किसी इदारे में जाए, फ़ंड उस वक़्त दें कि बंदा ना, जो फ़नकार होता है वो सारी ज़िंदगी के लिए जवान होता है। तो फ़नकार ऐसा होता है, उसको 30 साल की एज में फ़ंड देना शुरू कर दें, ताकि जो उसके बच्चे भी होते हैं, उसके घर, हुँ। अगर ये नहीं हो सकता तो ये अपना रूल चेंज करें कि 50 साल की उम्र में फ़ंड दिया जाए। इसको हम नहीं मानते, बिल्कुल, ठीक है? जितना देर इंसान ज़िंदा रहे उसको फ़ंड देना चाहिए बस। बिल्कुल। कोई भी हमारे मुल्क का टैलेंट है, कोई भी फ़न है, ख़ुसूसन जो आर्टिस्ट लोग हैं इनको अपने आर्ट को सेव करने के लिए जो भी इनकी एक रकम इनको दी जाती है फ़ंड की सूरत में, तो उनको एक ऐसे टाइम पे दे देनी चाहिए कि वो ना सिर्फ़ अपने आर्ट की हिफ़ाज़त करते हुए उसको कायम रखते रहें, बल्कि अपनी आगे जो उनकी नस्ल है या आगे औलाद है, उसको भी कन्वर्ट कर काफ़ी सकें। इदारों में जॉब भी है। बिल्कुल। और अगर जॉब जो भी अगर इन लोगों के लिए निकाली जाए, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा कि असद अब्बास साहब जो एक बहुत बड़े फ़ेमस सिंगर थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके। इसी तरह उनकी जो ज़िंदगी थी वो इसी तरह गुज़र गई कि उनके जो हालात थे एंड में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो इसी तरह आर्टिस्ट की कदर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं की जाती। जब वो बिस्तर मर्ग पर पड़ जाते हैं तो फिर उनके लिए जो है वो खुद ही अपने लिए अपीलें करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इनकी वीडियो को शेयर करें ताकि इन हमारे आला हुकाम है उन तक की आवाज़ भी इनकी जा सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।